हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पीच, ब्रीदिंग और वॉइस के बारे में। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपनी डायलॉग डिलीवरी पे काम करना है। अगर आपको एक्टर बनना है तो इन तीनों चीज़ों की नॉलेज आपके पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग इस तरह की बातें करते हैं कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, या मैं हकलाता हूँ, या मैं स्टैमर करता हूँ, या मैं ठीक से बोल नहीं पाता, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, या मेरी आवाज़ ठीक से नहीं जाती लोगों तक। तो अगर आपके दिमाग में भी इस तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी सवाल है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 13 से 14 ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व किए हैं और इसके बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी में आपको वो सारा मटेरियल मिलने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि एक पेपर और पेन लेकर के बैठिए, वीडियो को पॉज करते रहिए, बीच में जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिले उसको नोट डाउन करते रहिए। और ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। इससे आपकी लर्निंग और स्पीड अप हो जाएगी और आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, वॉइस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी जबान, आपका टंग। जी हाँ, इसका फ्लेक्सिबल होना, इसमें स्ट्रेंथ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप जिम जाते हैं, अपने मसल्स के लिए वार्म अप करते हैं सबसे पहले, उसी तरीके से जब हम वॉइस की बात कर रहे हैं तो पहले वॉइस के लिए वार्म अप करते हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी टंग। तो चलिए मैं आपको पहले कुछ 5-6 एक्सरसाइजेस बताता हूँ टंग के लिए कि आपको डेली उसको कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे आपको अपने टंग के लिए वार्म अप करना है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको अपनी जबान को ऐसे बाहर निकालना है। कैसे? ऐसे पूरा फोर्स लगाना है और बाहर की तरफ निकालना है अपनी जबान को, स्ट्रेट पॉइंटेड। अभी मेरे साथ करिए, आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे करिए। इस तरह की आवाज निकालिए तो आपको हेल्प मिलेगा। आपको जबान को बाहर की तरफ खींचना है, पॉइंटेड। जैसे बचपन में किसी को चिढ़ाते थे ना उसी तरीके से। ठीक है, कितने देर तक करना है इसको? 5 सेकेंड्स तक करना है। काउंटिंग करते रहिए अपने मन में। रिलैक्स। अगेन। रिलैक्स। इस तरीके से आपको कम से कम 5 बार करना है। नेक्स्ट, आपको अपनी जबान को बाहर निकालना है और साइड्स में लेकर जाना है। अभी आपने क्या किया था? जबान सिर्फ बाहर निकाली थी, अब बाहर निकाल करके आपको दोनों साइड्स में लेकर जाना है, ऐसे। तो आपको कितने बार करना है? 5 बार इधर, 5 बार इधर। ध्यान से जो जो चीजें मैं बताता जा रहा हूं मेरे साथ साथ करते जाइए, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इसको करना है। अब आपको अपनी टंग को बाहर नहीं निकालना, अंदर ही चीक्स की तरफ यहां पे प्रेशर करना है। कैसे? ऐसे। मतलब ये टंग यहां पे चीक में टच करना है अंदर से, और ऊपर से फिंगर से प्रेस करना है। आपको अपनी जबान के जो टिप है उसको ऐसे प्रेस करना है, इस तरीके से। देखिए। जबान पे प्रेशर देना है। अब इस तरफ से ऐसे दोबारा। हल्का हल्का दर्द आपको फील होगा। कितने बार करना है आपको? ऐसे 5 बार करना है। 5 बार इस तरफ और 5 बार इस तरफ। चलिए नेक्स्ट आपको क्या करना है? अपनी जबान को बाहर निकालना है, ऐसे ऊपर। ये जो दांत है ऊपर वाला, यहां पे ऐसे फंसाना है। अब प्रेशर लगाना है दांतों में फंसा के। पीछे की तरफ प्रेशर लगाना है, जितना मैक्सिमम आप लगा सकते हैं। यस, इसी तरीके से कितने बार करना है? 5 बार करना है इसको। अब आपको अपनी टंग को करना है ऊपर और नीचे। कैसे? ऐसे। यानी ऊपर वाले दांत को टच करना है, फिर नीचे वाले दांत को टच करना है। कितने बार करना है? 5 बार ऊपर और 5 बार नीचे। अब आपको क्या करना है? टंग को आगे लेकर आना है दांतों की तरफ, और फिर पीछे लेके जाना है।
यानी आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, 5 बार आगे 5 बार पीछे। ओके, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपनी टंग को बाहर निकालना है ऐसे। बाहर निकाल के उसको फोल्ड करना है। ओके, ध्यान से देखिए कितनी बार करना है, 5 बार करना है। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, लेकिन इससे आपकी स्ट्रेंथ बनेगी आपकी जबान में, आपका टंग जो है फ्लेक्सिबल होगा, और फिर आपके जो ये हगलाने की प्रॉब्लम है, तुतलाने की प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी चीजें इसी से ठीक होने वाली है। मेरे साथ साथ करते रहिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, टंग वाइब्रेशन, यानी आपको इस तरह की आवाज निकालनी पड़ेगी। कैसी, अपनी टंग को वाइब्रेट करना पड़ेगा। कैसे करना है, वॉल्यूम को एक बार नीचे से ऊपर लेकर जाना है, एक बार ऊपर से नीचे लेकर आना है। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं, अभी मेरे साथ ट्राई करिए ऐसे। मैंने क्या किया, नीचे से ऊपर की तरफ। दूसरी बार ऊपर से नीचे, और फिर क्या करना है, नीचे से ऊपर। इस तरीके से आपको वाइब्रेशन देना है अपने टंग को। जिस तरीके से आपने अपने टंग को वाइब्रेट किया, सेम उसी तरीके से अब आपको अपने लिप्स को भी वाइब्रेट करना है, क्योंकि किसी से भी बात करते समय आपके लिप्स भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और बहुत हेल्प करते हैं आपकी आवाज को बाहर लाने में। ठीक है, तो अब हम लिप्स का भी एक छोटा सा वार्म अप कर लेते हैं ऐसे। आपको वाइब्रेशन फील होनी चाहिए यहां पर लिप्स पर। ओके, मेरे साथ करिए, ट्राई करिए ऐसे। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। चलिए अब आप मेरे साथ अपनी वॉइस के लिए भी एक छोटा सा वार्म अप कर लीजिए। कैसे करेंगे, इस तरीके से। एक बार दोबारा करिए। कैसे करना है, अपनी आवाज को नीचे से एंड में आते आते ऊपर की तरफ लेकर जाना है। ध्यान से देखिए, मेरे साथ करिए। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका वार्म अप आपके लिप्स के लिए, आपके टंग के लिए और आपकी वॉइस के लिए। हमने वार्म अप तो कर लिया, अब हम चलते हैं एक्चुअल एक्सरसाइजेस पर, जो कि आपको डेली बेसिस पे करना है अपनी स्पीच को और अपनी वॉइस को डेवलप करने के लिए और इंप्रूव करने के लिए। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं वॉइस और स्पीच क्या है। वॉइस क्या है, आपकी आवाज। स्पीच क्या है, आपके बात करने का तरीका। 3 गोल्डन रूल है आगे की एक्सरसाइज करने के लिए, जो कि मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला गोल्डन रूल, आपको स्ट्रेट बैठना है। स्ट्रेट बैठना है, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, बैक को स्ट्रेट रख के, और आराम से आपको बैठना है। कोशिश करना है कि आपका पेट खाली हो, खाना ना खाया हो आपने, और खाली पेट में आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तीसरा जो गोल्डन रूल है वो ये कि जो हवा है, हवा आपको अपनी छाती में नहीं भरना, चेस्ट में हवा नहीं भरना। हम गलत ब्रीदिंग करते हैं। जो एक्टर्स होते हैं वो एग्जैक्टली पेट में हवा भरते हैं, जिससे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाए ज्यादा हवा अंदर लेने की। जितना ज्यादा एयर होगा, जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा, आप उतने लंबे लंबे डायलॉग्स बोल पाएंगे। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं क्यों आपको बोल रहा हूं कि आपको पेट में हवा भरनी है और पेट से बोलना है। उसका रीजन ये है, एक तो मैंने आपको बताया कि आप अपने लंबे लंबे डायलॉग्स बोल सकते हैं। दूसरा ये कि जब आप पेट में हवा भरते हैं और पेट से बोलने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर आपका बेस अच्छा खासा बढ़ जाता है, तो आपकी आवाज लोगों को सुनने में अच्छी लगती है। और अभी हम लोग जितने भी एक्सरसाइजेस करने वाले हैं वो इसलिए क्योंकि ब्रीदिंग हमेशा चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप रनिंग करते हैं उस वक्त आपकी ब्रीदिंग अलग होती है, जब आप आराम से रिलैक्स कर रहे होते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं, उस वक्त अलग होती है, जब आप सो रहे होते हैं उस वक्त अलग होती है, जब आप वॉक कर रहे होते हैं उस वक्त अलग होती है, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं उस वक्त आपका ब्रीदिंग पैटर्न अलग होता है। तो उसी तरीके से आपको अपनी ब्रीदिंग पे पूरा कंट्रोल लाना है, और ये आपको आना चाहिए कि किस सिचुएशन में आपको किस तरह से ब्रीदिंग करनी है। चलिए, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइजेस। सबसे पहली एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, आपको आराम से ऐसे बैठना है, बैक स्ट्रेट रखना है और इनहेल करना है। हवा कहाँ भरनी है, आपको अपने पेट में भरनी है। तो हवा भरनी है और उसको मैक्सिमम टाइम तक होल्ड करना है। जैसे आपने हवा भरी, अब इसको होल्ड करना है मैक्सिमम टाइम तक।
जितना भी आप कर सकते हैं, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, इतना तो अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए करना, लेकिन इसको धीरे धीरे हमें बढ़ाना है। 30 सेकंड्स, 40 सेकंड्स, 45 सेकंड्स, 50 सेकंड्स तक लेकर जाना है और फिर सांस को छोड़ देना है। फिर दोबारा करना है, होल्ड करना है जितना मैक्सिमम कर सकते हैं और फिर छोड़ देना है। दूसरा एक्सरसाइज, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सांस लेनी है, गहरी सांस। कहां पे? दोबारा पेट में हवा भरनी है, पेट में फील करना है कि पेट फूल रहा है, आपका एक्सपैंड हो रहा है। हाँ, पेट में हवा भरनी है। कब तक भरते रहना है? 5 काउंट्स तक आपको मन में काउंट करना है, 1 2 3 4 5। तो मैं अभी हवा भर रहा हूं, उसके बाद मुझे 5 काउंट्स तक होल्ड करना है, सांस छोड़नी नहीं है। उसके बाद 5 काउंट्स तक सांस छोड़ते रहना है। तो जैसे मैंने 5 काउंट्स में सांस लिया, अब 5 काउंट्स तक मुझे होल्ड करना है। अब 5 काउंट्स तक मुझे छोड़ना है। या ठीक है, तो एक बार दोबारा करेंगे, आप भी मेरे साथ करिए और प्रैक्टिस करिए। डन। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको 5 सेकंड्स का इंटरवल रखना है, सांस लेना है, होल्ड करना है और फिर छोड़ना है। थर्ड एक्सरसाइज, इसमें आपको इनहेल करना है, वापस से पेट में हवा भरनी है और आप कैसे छोड़ेंगे? मुंह से आवाज निकालते हुए। कैसे? पर आपको इसमें ध्यान रखना है कि मुझे जब तक पूरी हवा मेरे पेट से बाहर नहीं आ जाती, मुझे दूसरी सांस नहीं लेनी है, जब तक मैं पूरा एक्सहेल नहीं कर लेता। अब चाहे उसमें मैं 4 बार करूं या 5 बार करूं, आप ध्यान से देखिएगा। पेट में पूरी हवा भर ली, अब पूरी हवा खत्म, अब मैंने सांस लिया। ठीक है, तो गलत नहीं करना, आपको ध्यान से देखना है और सेम टू सेम करना है। एक बार लास्ट टाइम करते हैं, मेरे साथ करिए। कहने का मतलब यह है कि आपको हवा जो है एक साथ बाहर नहीं निकालनी, इंटरवल्स में निकालनी है। अब वो कितने इंटरवल्स में आप निकाल सकते हैं, ये आपके कैलिबर पर है, उसको बढ़ाना है हमें। ठीक है, धीरे धीरे इंटरवल्स को बढ़ाना है। चौथी एक्सरसाइज, इसमें क्या करना है? इसमें आपको हवा लेना है और छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। छोड़ते समय आवाज आनी चाहिए, कौन सी? ह का उच्चारण करना है। पेट में हवा भरनी है और झटके से उसको छोड़ना है। पेट में हवा भरनी है, झटके से उसको छोड़ना है। लेट्स स्टार्ट। आपने देखा होगा योगा में भी ये करते हैं सेम चीज, तो वही आपको रिपीट करना है यहाँ पे वॉइस के लिए। हवा को बाहर की तरफ फेंकना है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे साथ साथ करते जाइए, आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। अब आपको क्या करना है? दोबारा पेट में हवा भरनी है और ओम का उच्चारण करना है। जितना लंबा आप खींच सकते हैं। अगर आप ओम नहीं बोलना चाहते तो आप ई भी बोल सकते हैं। जितना लंबा आपका कैलिबर है इस वक्त, जितना पोटेंशियल है आपका, जितना खींच सकते हैं उतना करिए और धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करते रहिए और बढ़ाते रहिए ऐसे। इस तरीके से आपको मैक्सिमम लेवल तक लेकर जाना है। इससे क्या होगा कि जब आप डायलॉग्स बोलेंगे तो आपके डायलॉग्स को आप लंबे समय तक खींच पाएंगे, आपकी ब्रीदिंग पे आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसको कहते हैं हमिंग एक्सरसाइज। इसमें आपको
की आवाज निकालनी है। ओके, तो आपको सांस भरनी है वापस से पेट में। इस तरीके से करना है। दूसरा इसका वेरिएशन क्या है, कान को बंद कर लीजिए, आंखों पे हाथ रख लीजिए और फिर दोबारा से सांस भरिए। इससे ना आपका स्ट्रेस भी बहुत कम होगा, आपको रिलैक्स फील होगा। अब इस हमिंग में भी हम इसको एडवांस लेवल पर लेकर जाते हैं, एक स्टेप ऊपर। कैसे करेंगे आप हमिंग? अब हमिंग करेंगे ऐसे। ग्राफ कैसे जाएगा? वापस से आपको सांस भरनी है। ओके, एक और इसमें आप वेरिएशन डाल सकते हैं। वो ये क्या, हमिंग को आपको ऐसे ऊपर की तरफ लेकर जाना है और दूसरी बार ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आना है। कैसे? आपकी जब आप स्टार्ट करेंगे हमिंग तो आवाज आपकी धीरे होगी और एंड तक आते आते काफी तेज हो जाएगी। और दूसरा वेरिएशन क्या है कि एक बार जब आप काफी तेज आवाज से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 उसको डाउन की तरफ लेकर आएंगे ऐसे। ओके, अब नीचे से ऊपर की तरफ। वेरी नाइस, सही कर रहे हैं आप लोग, साथ साथ करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज। अभी जो आपने एक्सरसाइज की थी वो हमिंग की थी। अब हम लोग इसमें वॉइस का यूज करेंगे। वॉइस का यूज कैसे करेंगे? इसमें 3 वेरिएशंस डालेंगे। सबसे पहला कि पिच आपका ऐसे जाएगा, बिल्कुल एक टोन में आपको करना है। दूसरी बार आपको सेम ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे का ग्राफ करना है। और तीसरे में आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे फ्लैट फ्लैट जाएगा और अचानक से लास्ट में ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहले वाला करते हैं जो कि है फ्लैट, एकदम एक लेवल पे जाना चाहिए। आपकी आवाज एकदम ऐसे फ्लैट जानी चाहिए। कैसे? और आपको क्या बोलना है? ऊ करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपने ध्यान दिया ना, मेरी आवाज ऊपर गई ना नीचे गई, फ्लैट एक लेवल पे जा रही थी। अगर मैं इसको ऐसे करता हूं, गलत है, ऐसे नहीं करना है। मुझे क्या करना है? मेंटेन करना है। नेक्स्ट वेरिएशन मैंने आपको क्या बताया था? ग्राफ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बराबर सिमेट्री में। तो उसमें क्या करना है? एक्सीलेंट। तीसरा मैंने आपको क्या बताया था? आवाज ऐसे जाएगी, फ्लैट जाएगी जाएगी और अचानक से ऊपर हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। यही करना था आपको। दोबारा से। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। अगला एक्सरसाइज इस तरीके से है कि आपको अपनी जबान जो है बाहर की तरफ निकालनी है ऐसे, और हवा जो है बाहर की तरफ फेंकना है आपको। ऐसे।
इससे क्या होगा, आपका बेस बढ़ेगा। आप जब आवाज को बाहर की तरफ फेंक रहे हैं, आपका बेस बढ़ेगा। आपकी आवाज जो है दमदार लगेगी इस तरीके से। एक्सीलेंट। अगली एक्सरसाइज जो है बहुत कॉमन एक्सरसाइज है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं, वो है पेन एक्सरसाइज। पेन लेना है, कोशिश करना है उसके एजेस हो, जैसे पेंसिल में एजेस होते हैं उस तरीके से कोई ऐसा पेन या पेंसिल हो जिसमें ऐसे एज होते हैं, तो उस तरीके से लेना है और फिर आपको बोलने की कोशिश करनी है। यहाँ पे इसको दबाना है ऐसे और फिर बोलने की कोशिश करनी है, जस्ट लाइक दिस। मैं कोई किताब लेकर के उनको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, मैंने अपने माउथ को पूरा ओपन कर लिया है और अब मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक एक्सरसाइज थी, पेन एक्सरसाइज, जो आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब क्योंकि आपने बहुत सारे एक्सरसाइजेस कर लिए हैं, टंग के लिए एक्सरसाइजेस कर ली, लिप्स के लिए कर ली, वॉइस के लिए कर ली, अब वक्त आ चुका है कि आपको टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करनी है। तो ये टंग ट्विस्टर्स मैं आपको जो दिखा रहा हूं इस वक्त स्क्रीन पर, उनको देखिए ध्यान से, इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पर। और इसको बहुत फास्ट बोलना है। हाँ, टंग ट्विस्टर्स का मतलब ये नहीं कि आपको धीरे धीरे बोलना है, बहुत फास्ट, इतना स्पीड में बोलना है कि हर वर्ड क्लियर आए और आपकी स्पीड एकदम अल्टीमेट लेवल की हो। जैसे समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझे, समझ के जो ना समझे मेरी समझ में ना समझे, समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझे, समझ के जो ना समझे मेरी समझ में ना समझे। इस तरीके से आपको ये जो भी टंग ट्विस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, इतनी स्पीड में आपको बोलना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। जब आपका टंग ट्विस्टर हो जाए, डेली एक टंग ट्विस्टर करना है, उसके बाद आपको रीडिंग करनी है। एटलीस्ट एक पेज आपको डेली पढ़ना है और जोर से पढ़ना है, इतनी जोर से पढ़ना है कि आप पूरा फोकस करें। सबसे पहले तो हर वर्ड पे क्लियरली उसको प्रोनाउंस करें, अच्छे से एक वर्ड प्रॉपरली फोकस करके बोलना है। और स्पेशली जो एंड के वर्ड होते हैं, जो एंड वाले शब्द होते हैं सेंटेंस के, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, आप ये मैं वहां जा रहा हूं, अरे मैं जा रहा हूं, अरे मैं वहां जा रहा हूं, तो आएगा क्या मेरे साथ, तो मेरे साथ चलेगा क्या, चलना हम भी वहां जाते हैं, चलना हम भी वहां जाते हैं, चलना हम भी वहां जाते हैं। तो एंड वाले जो शब्द है ना, हम लोग हमेशा खा जाते हैं। तो अभी हमको क्या फोकस करना है कि एंड वाले शब्दों पे भी जोर डालना है। तू खाना खाएगा क्या, मैं वहां जा रहा हूं। अभी आपको इनिशियली ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। एक बार जब आपका फ्लो बन जाएगा, जब आपकी हैबिट हो जाएगी ना, उसके बाद इसको आप आराम से परफॉर्म कर पाएंगे बिना किसी स्ट्रेस के। और जब भी आप डायलॉग बोलेंगे एकदम नेचुरल लगेगा। शुरुआत में जो है वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल लग सकता है, लेकिन बाद में आप काफी अच्छे तरीके से इसको बोल पाएंगे। दोस्तों, वॉइस, ब्रीदिंग और स्पीच के लिए जितनी भी एक्सरसाइजेस थी जो कि आपको करनी है, वो सारी मैंने इसमें इंक्लूड कर दी। इसके अलावा आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। यही चीजें अगर आपने सीख ली तो मैं गारंटी देता हूं कि 3 महीने के अंदर आपकी वॉइस क्वालिटी, आपकी स्पीच क्वालिटी, आपका ब्रीदिंग कैपेसिटी एंड उस पर जो कंट्रोल होगा वो एक्सट्रीम लेवल का होगा। आप जब भी मुंह खोलेंगे किसी के सामने ना, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप एक्टर हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।